आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बुनियाद ही हिलाकर रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की हिरासत की। देखिए, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और किसी भी देश की अपनी आज़ादी यानी संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये एक ऐसा कदम है जिसने दशकों से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को आप कह सकते हैं सीधी चुनौती दे दी है। एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसका सामना शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं किया। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा सवाल जो हमें ताकत, कानून और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के एक बहुत ही पेचीदा और धुंधले रास्ते पर ले जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। अपने आप में ये एक अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड कदम है। तो निकोलस मादुरो है कौन? वो साल 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। ह्यूगो चावेज के बाद उन्होंने ही सत्ता संभाली थी। उनका पूरा कार्यकाल आर्थिक संकटों, राजनीतिक उठापटक और खासकर अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के साथ बेहद तनाव भरे रिश्तों से भरा रहा है। देखिए, उनके शासनकाल में वेनेजुएला एक भयानक आर्थिक गिरावट से गुजरा है, जिसकी वजह से देश में खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाओं तक की भारी किल्लत हो गई। साथ ही उन पर अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के भी बहुत गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ये बैकग्राउंड समझना जरूरी है क्योंकि इसी से आगे की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा और इतना असाधारण कदम उठाया ही क्यों? चलिए, उनके आरोपों पर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की माने तो मादुरो पर कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। उन पर दशकों से नार्को टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों के जरिए आतंकवाद फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। इल्जाम ये भी है कि उन्होंने कोलंबिया के फार्क गुरिल्लाओं के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन की तस्करी की। तो अमेरिका का मुख्य तर्क क्या है? उनका कहना है कि ये कोई राजनीतिक कदम नहीं बल्कि एक क्रिमिनल मामला है। और उनका संदेश बिल्कुल साफ है, पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया अध्याय लिख सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस है, तो फिर पूरी दुनिया में इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? इसका जवाब छिपा है इंटरनेशनल लॉ की बहुत ही उलझी हुई गलियों में। और यहीं पर आकर हम एक बुनियादी टकराव पर पहुंचते हैं। एक तरफ है किसी देश की संप्रभुता, मतलब अपने फैसले खुद लेने और अपने नेताओं को चुनने का अधिकार, और दूसरी तरफ है अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने की जरूरत। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कानूनी नजरिए हैं। अमेरिका इसे गंभीर आपराधिक आरोपों पर आधारित न्याय की कार्रवाई बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके आलोचक इसे एक देश की संप्रभुता पर सीधा हमला और एक राष्ट्रपति का अवैध अपहरण कह रहे हैं, जो भविष्य के लिए एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। अब देखिए, इंटरनेशनल लॉ में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी। इसे एक तरह का डिप्लोमैटिक कवच समझिए, जो देशों के प्रमुखों को विदेशी अदालतों में मुकदमे से बचाता है। ये नियम इसलिए बना है ताकि देशों के बीच रिश्ते शांतिपूर्ण रहे और नेता बिना डरे अपना काम कर सकें। मादुरो की हिरासत इस नियम का एक बहुत बड़ा और विवादास्पद अपवाद बन गई। तो इस पूरे भूचाल पर दुनिया का क्या कहना है? क्या सबने अमेरिका का साथ दिया या फिर इसका कड़ा विरोध हुआ? रिएक्शंस में जमीन आसमान का फर्क है। लैटिन अमेरिका के कई पड़ोसी देशों ने तो इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, इसे एक तरफा और दखलंदाजी बताया है। कुछ यूरोपीय देशों ने चिंता जताई है, जबकि रूस और चीन जैसी कई बड़ी ताकतों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, जो खुद इस मामले की जटिलता को दिखाता है। और वेनेजुएला के अंदर तो जैसे राजनीतिक संकट और भी गहरा गया है। मादुरो के समर्थक इसे एक अमेरिकी साजिश और तख्तापलट की कोशिश बता रहे हैं, जबकि विपक्षी खेमा इसे न्याय की दिशा में एक कदम के तौर पर देख रहा है। जाहिर है, सड़कों पर तनाव और बढ़ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होने वाला है? अब यहाँ से कई रास्ते खुलते हैं। एक तो अमेरिकी अदालतों में एक लंबी कानूनी लड़ाई, जिसमें यही सॉवरेन इम्यूनिटी का सवाल बार बार उठेगा। पर्दे के पीछे इस संकट को टालने के लिए कूटनीतिक बातचीत भी हो सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस घटना से पूरे लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ने और वेनेजुएला में अस्थिरता के और गहरे होने का खतरा मंडरा रहा है।
आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक देश के बारे में नहीं है। ये शक्ति, संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक न्याय की सीमाओं को लेकर कुछ बहुत ही बुनियादी और असहज करने वाले सवाल खड़े करता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये सिद्धांत कागज पर जितने सीधे लगते हैं, असलियत में उतने ही ज्यादा जटिल हैं। और हम आज इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब वैश्विक मंच पर न्याय और शक्ति का टकराव होता है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वाकई सबके लिए बराबर है, या ये सिर्फ ताकतवर देशों का एक हथियार बनकर रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक दुनिया खोजती रहेगी।